कि बंगाल की जो स्थिति है, जो बंगाल की वर्तमान सरकार है, श्रीमती ममता बनर्जी, वहाँ कोई न कानून है न शासन है, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला। आपने देखा होगा कि आज तक बंगाल में जितने लोग भ्रष्टाचार में मंत्री पदाधिकारी पकड़ाए हैं, देश में कहीं इस तरह का नहीं है। तो वहां कंप्लीट भ्रष्टाचार का राज है, अराजक स्थिति है। इसलिए बंगाल की जनता इस बार मन बनाई हुई है सत्ता परिवर्तन। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पे आतंकवादी होने का बयान निकलते। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या राजीव गांधी जी, राहुल गांधी, इन सबों की मानसिकता एक्चुअली होता क्या है कि आदमी जब हताश हो जाता है, हताशा में कुछ न कुछ बयान देता रहता है, आपत्तिजनक, अपमानजनक। अब खड़गे साहब जैसे बुजुर्ग नेता, जो इतने अनुभवी नेता हैं, वो इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करें, देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, खड़गे साहब की कृपा से नहीं बने। तो इसलिए, और नरेंद्र मोदी जी ने देश की मान सम्मान स्वाभिमान को पूरे दुनिया में घूम घूम कर बढ़ाया है, और देश की रक्षा और सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों स्थिति पर उन्होंने मजबूती से काम किया है। इसलिए खड़गे साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो हमको लगता है कि उनके ऊपर उम्र का असर हो गया, और जब उम्र का असर हो जाता है तो कुछ न कुछ लोग अनर्गल बात निकल जाती है, इसलिए वो उम्र के असर से प्रभावित। महिला आरक्षण बिल को लेकर पप्पू यादव ने महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी। पप्पू यादव तो स्वतंत्रता सेनानी है, तो स्वतंत्रता सेनानी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दी? अगर उनको इतनी समझदारी होती तो स्वतंत्रता सेनानी थोड़ी होती।